अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.6। इसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे स्टेटमेंट बेस हैं और वो सब क्वेश्चंस हैं जो आपने सब पहले पढ़ लिए हैं। ठीक है, चैप्टर्स जितने आपने 5 एक्सरसाइजेज इसमें पहले पढ़ी हैं उन सब से रिलेट इसमें कॉन्सेप्ट है। इसको आपने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है। स्टेटमेंट अंडरस्टैंड होगी तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। उससे पहले मैं आपको इसको बता दूं कि इसके लिए एक प्लान बनाना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, उसके लिए प्लान मैं आपको, ये प्लान आपका एक बुक पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान। देखिए हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम सॉल्विंग प्लान करना होगा। 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप है आपका एक्सप्लोर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, यानी आपको सिचुएशन क्या है, क्या चीज़ें बताई गई हैं उसको एक्सप्लोर करना है। प्लान द सोल्यूशन, फिर आपने प्लान करना है कि उसको सोल्यूशन कैसे करना है। देन आपने सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन एग्जामिन द सोल्यूशन, जो आएगा उसका एग्जामिन करना है। ठीक है, चेक करना है कि सोल्यूशन ठीक है या नहीं। ये आपको 4 पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। देखिए पॉजिटिव इवन नंबर कॉन्जिकेटिव नंबर्स इज 120। याद रखिएगा, कंजिकेटिव नंबर्स होते हैं, आपको फर्स्ट होता है एक्स, देन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, ये आपके चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपके चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या है, टू पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। यानी जो कंजिकेटिव नंबर होगा वो फर्स्ट 2x होगा, देन 2x प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर का है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 एंड आगे 2x प्लस 4। ये इस तरीके से चलेंगे क्योंकि इवन नंबर्स के साथ चलेंगे। उन्होंने कहा है फर्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर इज 120, फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर फाइंड करने हैं। अब हम पहले इसको लिखते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल्स टू 2x। मैंने आपको बताया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 इस तरीके से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है पॉजिटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर यानी 2 से स्टार्ट होते हैं, डिजिबल बाय 2 होते हैं, इसलिए हमने इसे स्टार्ट किया। अब हमें क्या कहा है उन्होंने सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, उन्होंने सेकंड नंबर उन्होंने कहा है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव। सेकंड नंबर भी चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, हम क्या अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमें कंडीशन क्या दी हुई है, हमने पहले फर्स्ट स्टेप पे हमने प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर सपोज किए हैं, यानी फर्स्ट 2x सपोज किया है, सेकंड 2x प्लस 2 किया है। अब हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है हमें दी हुई, कि ये दोनों प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों वैल्यू का जो है, यानी 2x, यानी 2x प्लस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका क्या आ रहा है, उनका टोटल क्या आ रहा है 120, यानी इज इक्वल्स टू 120 है, के इक्वल है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब ये 2x को 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4x इज इक्वल्स टू 120। अब 120 इस साइड प्लस हो रहा है तो इस साइड माइनस कर लें, 4x स्क्वायर प्लस 4x इस साइड आके माइनस 120 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर इसको ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इजी वे करने के लिए इसके अंदर से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ। 4 कॉमन लोग लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया 4x के एक्स के प्लस एक्स माइनस 4 3 से 12 होता है, यानी 30 आ गया इक्वल्स टू 0। अब ये 4 उस साइड जाके जो है डिवाइड होगा तो उसका फैक्ट 0 ही होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। देखिए हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी चॉइस है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें या मिड टर्म ब्रेक कर लें। मिड टर्म ब्रेक आपकी प्रोसीजर जो होता है वो छोटा होता है और जो क्वाड्रेटिक है वो थोड़ा सा लंबा होता है। इसलिए देखिए माइनस 30 है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 30
टू वन ज़ा, टू फाइव ज़ा 15, टू वन ज़ा, टू फाइव ज़ा 10 और थ्री फाइव ज़ा, फाइव वन ज़ा। तो हमारे पास क्या आ रहा है? अब देखिए हमें चाहिए 1, प्लस माइनस करें तो 1 और मल्टीप्लाई करें तो 30। टू थ्री ज़ा 6, 6 माइनस 5 क्या हो गया? हमारे पास x आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x। देखिए प्लस माइनस किया तो हमारे पास x आ रहा है, माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 6 हो गया, और माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 5 6 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आ गया है x माइनस 5 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास है x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 है तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमें जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमारे, उन्होंने क्या पॉजिटिव क्या कहा है उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5 को यूज़ करेंगे। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर हमारे पास क्या है? 2x, 2x यानी 2 और मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ा 10 हो गया, यानी फर्स्ट हमारे पास नंबर क्या आ गया? इवन नंबर 10 आ गया है। देखिए हमने सपोज जो किया था। एंड सेकंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमारे पास क्या है? इवन नंबर हमारे पास है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अब हम इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे। 2x हमारे पास क्या है? 5 प्लस 2, देखिए 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया? 12। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस आ गए, 10 और 12। ये हमारे क्या नंबर्स आए हैं? हमारे पास नंबर्स हम यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं। नंबर्स क्या है हमारे पास? 10 एंड 12। अब देखिए उन्होंने कहा है, हम इसको एग्जामिन भी कर लेते हैं। एग्जामिन मीन्स थर्ड पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या था एग्जामिन का? हमें एग्जामिन करना है। हमें उन्होंने कहा दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 120। अगर हम ये जो आंसर आया हमारे पास, ये भी हम वैसे मैं आपको रफली बता रही हूँ, ये चेक अप कर रहे हैं कि सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास 120 ही आएगा। देखिए हमें क्या आया हुआ उसका प्रोडक्ट? 120। तो हमारा भी आंसर क्या आ रहा है? 120। दैट मीन ये हमारे आंसर जो है वो करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। देखें दो डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव नंबर का, दो डिफरेंस पॉजिटिव, और एक यानी दो नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव नंबर नॉर्मल है और दूसरे का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर इज x। हम पहले इसको जो नंबर है वो सपोज करेंगे। लेट द नंबर इज x। ठीक है, उन्होंने कहा है एंड स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, एंड स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, एंड जो है वो क्या कहा है? स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर यानी जो हमारे पास x है इसका क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम लिखेंगे। हमें गिवन क्या कंडीशन है कि इनका डिफरेंस है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू किसके है? 380 के। अब हमने इसको नंबर्स फाइंड करने। अब हम इसका जब नंबर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? ये जो 380 है वो इस साइड आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 380। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है या फिर क्वाड्रेटिक है। मिड टर्म ब्रेक आपकी थोड़ा सा प्रोसीजर छोटा होता है, मैं बार बार बता रही हूँ। हम इसकी मिड टर्म ब्रेक ही कर रहे हैं। मैं 380 का एलसीएम ले रही हूँ। 380 का एलसीएम लिया, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 0 आ गया। 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 आ गया। फिर ये 5 में मैं लेके जा रही हूँ, 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 41 एंड 19 1 ज़ा।
अब हमारे पास ये दो आ रहे हैं। अब अगर हम करते हैं 2 2 4 4 5 20, 20 में से 19 माइनस करते हैं तो हमारे पास यही आता है, और 20 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 380 आता है। तो हम यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 19x माइनस 380 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 20 हो गया, और प्लस 19 कॉमन लिया तो x माइनस 19 20 से 380 होता है, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 19 एंड x माइनस 20, ये आ गया हमारे पास। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम इसको लिखेंगे x प्लस 19 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दोनों हो गए अलग अलग से। अभी हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 19 हो जाएगा, और ये x माइनस जो है ये माइनस हो रहा है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये हमारे प्लस में आ गया। ठीक है, अब हम कौन सी यूज करेंगे वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, यानी ये पॉजिटिव नंबर्स का है, तो हम ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और हम यूज किसको करेंगे, 20 को। यानी फर्स्ट नंबर उन्होंने हमें क्या है, नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, x है, यानी x हमारे पास क्या आ गया 20, एंड उन्होंने क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ द नंबर। अभी हमें क्या कहा हुआ है, स्क्वायर ऑफ द नंबर हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है यानी 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 400। अब हम इसको अगर चेक करते हैं, ठीक है, ये हमारा तो आंसर तो आ गया, हमारे पास क्या क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई और नंबर्स जो आ गए हैं वो 20 एंड 400 आ गया, यानी हमारे पास नंबर्स क्या आए हैं, यानी 20 एंड 400 आ गया। ठीक है, हम इसको अगर चेक करते हैं, ये मैं आपको सिर्फ चेक समझाने के लिए कर रही हूँ, ये साथ करना ज़रूरी नहीं है। चेक करते हैं, देखें उन्होंने कहा डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 380। अगर हम 400 में से ये 20 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 380। देखिए हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, ये 380 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, यानी जो नंबर्स हैं वो एक 20 है और जो स्क्वायर है वो 400 है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स और टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव नंबर इज 91, फाइंड आउट। उन्होंने कहा है डिफरेंट है, उनका डिफरेंस है उसका क्यूब्स है टू कॉन्जिकेटिव नंबर्स। मैंने आपको बताया था कॉन्जिकेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, ये हमारे कैसे चलते हैं, ये हमारे होते हैं एक्स प्लस 1, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, एक्स प्लस 2, इससे चलते हैं। तो हम इसको पहले नंबर्स को सपोज करते हैं, फिर देन उसको बताते हैं कंडीशन क्या है। लेट द नंबर इज एक्स, ठीक है, एंड जो अदर सेकंड टू कॉन्जिकेटिव है यानी नेक्स्ट कॉन्जिकेटिव नंबर, नेक्स्ट कॉन्जिकेटिव नंबर कौन सा है हमारे पास, मैंने अभी बताया है एक्स प्लस 1 है। अब हमें क्या कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें कंडीशन क्या है कि हमारे पास है x प्लस 1, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस का साइन डाल के उसका है, और देन डिफरेंस ऑफ क्यूब्स यानी इनका क्यूब्स है दोनों का, एंड द पॉजिटिव नंबर इज 91, ये हमारे पास क्या आ रहा है 91। ठीक है, अब हम इसका क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। अब मैं क्यूब का फार्मूला आपको पहले मेंशन कर देती हूँ कि क्यूब का फार्मूला क्या है, यानी क्या फार्मूला है, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्र, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम इसमें लगा लेते हैं, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, a हमारे पास क्या है x का स्क्र एंड इंटू 1, b हमारे पास 1 है, एंड अब दोबारा से करते हैं प्लस 3, a हमारे पास x है 1 का
स्क्वायर हो गया और माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 91। अब ये इसको आप तरीके से लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा प्लस 3x, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 91। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब हम इसको अरेंज करते हैं, यानी 3x², देखें 3x² हो गया प्लस 3x, अब ये प्लस 1 और ये 91 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 91 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 3x³ प्लस 3x, अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, यानी 91 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 90। जब हमारे पास 90 आ गया तो अब हम क्या करते हैं, इसको इजीली सॉल्व, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, मैंने यहाँ से, अब हमने इसमें से क्या किया, हमने इसमें से 3 कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन लिए तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x माइनस 3 3 9 एंड 0, यानी 30 आ गया। और ये 3 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको इग्नोर, इसको जो 3 है इसको छोड़ देते हैं, यानी उस साइड उसके इफेक्ट 0 है तो इसके लिए हम उसको लिख नहीं रहे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, x² प्लस x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ऑप्शन फिर से है, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लें या फिर मिड टर्म ब्रेक, प्रेफरेबल है कि मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि ये इजी वे है, आपको जल्दी हो जाता है। 2 1 2 5 15, 3 5 15, 5 1 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 पॉजिटिव में, यानी हम 6x x² प्लस 6x को पॉजिटिव रखेंगे और माइनस इसको कर देंगे 5x को, माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 6, इसमें से मैंने माइनस 5 कॉमन लिया तो क्या हो गया, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास 0 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 है, माइनस है तो उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस और पॉजिटिव है तो ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ, द क्वेश्चन में है द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स है, यानी ये पॉजिटिव नंबर्स है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हमने इसको इग्नोर कर दिया तो हम किसको यूज करेंगे, 5x को। तो अब हम बताएंगे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर यानी x हमारे पास क्या है 5 एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्या है हमारे पास, यानी x प्लस 1 है, यानी x 5 प्लस 1 यानी हमारे पास क्या आ गया 6। हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन है, यानी हमारे पास नंबर्स जो आए हैं, यानी नंबर्स हमारे पास कौन से आए हैं, 5 एंड 6। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें, अगर हम लेते हैं ये जो x प्लस 1 का क्यूब लेंगे तो ये हमारा, और उसमें से डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास 91 ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, हमने 6 का क्यूब लेंगे, माइनस करेंगे 5 का क्यूब से तो हमारे पास 91 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इसके साथ सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। Question number 4. The sum of Cartesian coordinates of a point is 9 and the sum of their square is 45. Find the coordinates of the points. ठीक है, the sum of Cartesian coordinates. Cartesian coordinates क्या होते हैं, ठीक है, Cartesian coordinates आपको फर्स्ट एक पता होना चाहिए। लेकिन ये आपका टेबल है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता है इस साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है x जो है वो 4 ले लेते हैं, x मैंने ले लिया है 4, ठीक है, और इसको ले लिया है मैंने 3, तो ये आपका जो पॉइंट है, यानी x पे हमारा क्या है 4 एंड y पे हमारा क्या है 3, ये हमारा क्या हो जाता है कार्टेशियन पॉइंट। ठीक है, जो हमारा x और y एक्सिस पे लिया जाता है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन पॉइंट। ठीक है, अब हम उन्होंने कहा है द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं x एंड y। हम पहले लिख देते हैं लेट x कोऑर्डिनेट्स, यानी x एक्सिस पे जो है वो क्या है,
एक्सपोज करते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को हम वाई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको वाई सपोज कर लिया। हमें क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पहले अभी सपोज किया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें गिवन कंडीशन क्या है हम देखते हैं। उन्होंने कहा है द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी इन दोनों का जो सम है वो क्या है 9 है। यानी हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 9 इक्वल्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, द सम ऑफ कार्टेशियन पॉइंट, यानी दो कार्टेशियन पॉइंट है 1 एंड x एंड y, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 आ रहा है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब सेकंड उन्होंने क्या कहा, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इनका जो स्क्वायर्स है वो क्या आ रहा है 45। यानी इनके सम का जो स्क्वायर आ रहा है वो क्या है 45। यानी ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, आपको पता है ये एक लीनियर इक्वेशन है एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे इक्वेशन 1 को, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। हम 1 इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब हम क्या करेंगे, x को इधर रख लेंगे और 9 y को साइड ले जाएंगे, ये 9 माइनस वाई हो जाएगा। इसको हम सपोज कर लेते हैं यहीं पर इक्वेशन 3। अब क्या होगा, ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में, यानी इसका मतलब ये है कि इसी को हमने इसमें पुट करें, तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पर हम पुट कर देंगे 9 माइनस वाई। यानी ये हो जाएगा, हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर, कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो रहा है। यानी हम यहाँ लिखते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास 9 है, बी हमारे पास y है, प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर इसलिए आ गया और ये फार्मूले का आ गया, इक्वल्स टू 45 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको खोलते हैं, 9 9 से हमारे पास क्या हो जाता है 81 माइनस 18y प्लस ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं, सही से लिख लेते हैं, 2y स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, देखिए माइनस 18y और ये प्लस 81 है और ये साइड आके माइनस 45 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये आ गया तो हम इसको माइनस कर देंगे 81 में से 45 को, यानी 2y स्क्वायर माइनस 18y। जब हमने इसको माइनस किया तो प्लस 81 में से 45 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, ताकि इजी हो जाए, हम इसको क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 ज़ा 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, यानी हो गया हमारे पास 36 का ये आ गया। हम 18 सा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो 2 है इसका फैक्ट उस साइड पे जाके 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ऑप्शन है हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें या इसको आगे करें। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी 18 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब अगर हम करते हैं 3 2 ज़ा 6 एंड 3 6 और 9 करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 ही आएगा। तो हम इसको करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 3y। देखिए माइनस माइनस हमें माइनस माइनस प्लस तो साइन माइनस करेगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, 18 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया है, इसमें देखें y हम कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लिए तो y माइनस 6 हो गया और इसमें से माइनस 3 कॉमन लिया तो ये हो गया y माइनस 6 इक्वल्स टू 3 6 ज़ा 18 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया है y माइनस 3 और y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको इस जगह लिख लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास y माइनस 3 है
तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। y हमारे पास ये -3 है, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हमारे पास उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ गया है, 3 और 6 वैल्यूज आ गई हैं हमारी इसकी जो y की। अब इनको क्या करेंगे, जो y की वैल्यूज हैं हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन किस में पुट करेंगे, इसमें। देखिए हमारे पास इजी वे यही है कि हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 3। y की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, क्योंकि हमने ये दो वैल्यूज पुट करनी है। तो 9 माइनस वाई यानी 3, तो ये हमारे पास आ गया 6। इसी तरीके से ये आ गया 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 6, तो ये हमारे पास आ गया है 9 में से 6 माइनस किए 3, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है। जब हमने सोल्यूशन सेट को, हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में हम कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे जिसकी वजह से 3 आएगी, 6 की जगह वजह से 3 आई है, इसी तरीके से 3 और 6 आई है, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। देखिए सम है दो नंबर्स का, यानी एक नंबर नहीं है, यानी इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, उनका सम है 11 एंड द प्रोडक्ट इज 30। देखें सम है टू नंबर्स का, वो क्या है 11। तो हम पहले नंबर्स सपोज कर लेते हैं, कौन कौन से लेंगे। लेट द नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, हमने दो नंबर्स लिए हैं, वो कौन कौन से लिए हैं, x एंड y ले लिए। अब उनको ने कहा हमें कंडीशन क्या गिवन है, क्योंकि उन्होंने साथ ही स्टेटमेंट दे दी है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि अगर हम x प्लस वाई यानी सम ऑफ टू नंबर्स इज, यानी x प्लस 1 y इज इक्वल्स टू 11, यानी ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और सेकंड उन्होंने कहा है एंड द प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी x और y का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई जो है वो क्या है हमारे पास 30। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, हम फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू कर लेंगे, x इधर आ जाएगा तो y उस साइड जाके क्या हो जाएगा 11 माइनस वाई। तो हम इसको इक्वेशन जो है वो इसका नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करें, यानी एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू 30 है। एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 11 माइनस वाई, और ये वाई इसी तरीके से आ जाएगा इक्वल्स टू 30। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 वाई माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 30। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब हम क्या करेंगे, 30 को इस साइड ले आएंगे, और यहाँ देखें वाई स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव है, हम क्या करेंगे इसको उस साइड ले जाते हैं, यानी हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये वाई स्क्वायर हम उस साइड लिखें, इस साइड लिखें, बात एक ही है, वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई हो जाएगा, और ये प्लस 30 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक करें या क्वाड्रेटिक लें, मैं मिड टर्म ब्रेक कर रही हूँ। 30 ये का एलसीएम लेंगे, 2 1 2 2 5 10 3 5 15 एंड 5 1 5। हमें 11 चाहिए, हम अगर 3 2 6 और 5 करेंगे, 6 और 5 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसमें से क्या किया है, y कॉमन ले रही हूँ, मैंने y कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 6। इधर से मैंने 5 कॉमन लिया तो y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी y माइनस 5 और y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारे पास दो आ गया। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये y हमारा -5 हो रहा है तो उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 6 भी उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया।
ये y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन 3 जो हमने सपोज की थी, ठीक है, हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस वाई, क्या थी इक्वेशन हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस वाई। अब मैं दो बार लिख रही हूँ ताकि, क्योंकि हमने दोनों बार पुट करनी है 11 माइनस वाई। अब देख, अब जहाँ पर हमारे पास y है वहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे, तो यानी 11 माइनस 5 हमारे पास 6 आ गया। इसी तरीके से x 11 और यहाँ पर हमारे क्या पुट कर देंगे 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास जब x हमारे पास 6 है तो y हमारे पास 5 है, जब x हमारे पास 5 है तो y हमारे पास 6 है। तो यानी ये दो नंबर्स हमारे कौन कौन से आ गए हैं, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन रहा है, 6 एंड 5 का, और 5 और 6 का, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू consecutive पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 34। देखें consecutive नंबर्स कौन से होते हैं, x, x प्लस 1। द सम ऑफ स्क्वायर, देखें जो सम ऑफ स्क्वायर जो हो रहा है उनका जो है टू consecutive नंबर्स हैं, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया है कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं, x प्लस 1, लाइक इसी तरीके से। उन्होंने कहा है ऑड नंबर्स का, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाता है, देखिए इवन नंबर्स में हम ऑड नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा एक क्या बन जाता है, ऑड नंबर बन जाता है, ठीक है। हम इसी तरीके से इसको करते हैं, पहले हम नंबर्स को सपोज करते हैं, लेट द ऑड नंबर हम क्या होगा 2x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है टू कॉन्जिक्यूटिव है, यानी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वो मैं आपको सपोज करना बताती कैसे होगा। उसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या होगा, यानी हमारे पास 2x प्लस 1 है, इसमें हम क्या कर देंगे ऐड, किसको करेंगे हम, ऐड करेंगे 2 को, यानी ऑड नंबर को 2x प्लस 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3। यानी देखिए आपको जो भी है, जो हमारा इवन नंबर होता है 2, उसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो है वो ऑड नंबर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं 2 प्लस 1 3, ठीक है, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, इस तरीके से हमारे ये ऑड नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। हमारे इस तरीके से ऑड नंबर्स आ रहे हैं। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है वो स्टेटमेंट से पढ़ के दोबारा बताते हैं आपको। हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, उन्होंने कहा है इनका जो है सम ऑफ, यानी इन दो जो वैल्यूज हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, जब हम इनका सम ऑफ स्क्वायर्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 34। यानी हम करते हैं 2x प्लस 3 का स्क्वायर और सम कर रहे हैं 2x प्लस 1, यानी फर्स्ट इन दोनों का, तो वो किसके इक्वल आ रहा है 34 का। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों पे फार्मूला ओपन होगा। फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a यानी 2x, b यानी 3 प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए मैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डाली क्योंकि प्लस है, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते, माइनस हो तो साइन चेंज होता है, इसलिए यानी a का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास 2x है प्लस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 34 आ गया। अब ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x प्लस 9 प्लस 4x स्क्वायर, देखिए प्लस 4 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 34, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4x और 4x स्क्वायर को हम ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, और फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या है 4x और 12x, 4x में 12x ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा 16x, और 1 में 9 ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 10,
और ये 34 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारा -34 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8x² प्लस 16x, अब इसको किया तो माइनस, हमारे पास क्या बच जाएगा -24, 10 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -24 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लिया तो x² प्लस 8 2 ज़ा 16, 2x हो गया, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो ये 3 हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। तो 8 उस साइड उसका फैक्ट जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई x² प्लस 2x -3। देखिए 3 1 ज़ा 3 होता है, इसमें 3 में से 1 माइनस करो तो 2 होता है। x² माइनस सॉरी प्लस लिखेंगे प्लस 3x -x -3 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 हो गया, इसमें से -1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। यानी हमारे पास क्या क्या आ गया है x -1 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। x -1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है एंड x की वैल्यू -3 आ गई है। अब ये हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, हम जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाली करेंगे। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे इस वैल्यू को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे और यूज़ करेंगे x इज इक्वल्स टू 1। यानी हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर्स क्या है, ऑड नंबर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर हमारे पास है 2x प्लस 1। देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 2x प्लस 1, हमारे पास 2x प्लस 1 है यानी 2 इंटू एक्स हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 यानी 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 किया तो ये हमारे पास आ गया 3। और सेकंड हमारे पास क्या है नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है हमारे पास, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमारे पास क्या है 2x प्लस 3, क्या है हमारे पास 2x प्लस 3। अब वो हम लिखते हैं यहाँ पर, अब हम x की जगह पुट कर देते हैं 1 प्लस 3, ये देखें 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 किया तो ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अगर हम इनका स्क्वायर करके देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 5 ज़ा देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे 35 कह रहे हैं वो आएगा 34, तो हम इसको 5 5 ज़ा 25 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 34। यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल आ रही हैं, दैट मीन ये हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक है, हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर। देखिए सम है एज और फादर की एंड हेंस हिज सन, सन की फादर, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर यानी एजेस ऑफ फादर का हिज सन इज 50 ईयर्स। ठीक है, वो क्या आ रहा है 50 ईयर्स है, देन इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ रही है 50 ईयर्स आ रही है। 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले द फादर वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि जो फादर है वो 9 टाइम्स जो है वो अपने बच्चे से बड़ा था। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, फाइंड द प्रेजेंट एज बताएं फादर और सन की। पहले हम उनको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्योंकि हमें प्रेजेंट फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन। देखिए मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगी, हम इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सन है तो मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करूँ ताकि हमें क्लियर रहे। यानी सन को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर देखिए फादर है तो मैं इसको एफ से, जब हमने सन को एस से किया तो इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एफ एंड एस आ गया। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा है कि 10 ईयर्स अगो, ठीक है 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले द फादर वॉज 9 टाइम्स, हम लिख देते हैं 10 ईयर्स अगो 10 ईयर्स अगो एज ऑफ सन क्या है, वो सन की जो एज है वो
9 टाइम एज ओल्ड इज सन, के 9 टाइम्स, यानी हम अगर 10 में से एक बार माइनस कर दें सन को तो वो इतनी एज है उसकी। इसी तरीके से हम उन्होंने कहा है ओल्ड एज ए सन, फादर की और सन की, तो इसी तरीके से फादर का भी हम करेंगे 10 years अगो एज ऑफ फादर। 9 years अगो वो भी कह रहा है कि फादर की जो एज है वो क्या है 9 टाइम्स है, यानी 10 में से 1 टाइम माइनस किया तो 9 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते आगे क्या है, हमें क्या कंडीशन गिवन है, हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। सम है दोनों का, वो क्या आ रहा है 50 ईयर्स आ रहा है, सम है यानी 50 ईयर्स आ रहा है, यानी हम फादर और सन को ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। फादर प्लस सन इक्वल्स टू 50, ये हमारी इक्वेशन 1 भी बन गई है। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या कहा है 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन। ठीक है, 10 ईयर्स है, ये देखिए हमने 10 इसीलिए 10 में से माइनस कर दिया सन को। ठीक है, 10 में से माइनस कर दिया 9 ईयर्स अगो, यानी 9 ईयर्स अगो सन माइनस 10 इक्वल्स टू किसके, फादर के 10 ईयर्स पहले का। माइनस 10 किया है कि 10 साल पहले था इसलिए हमने 10 से माइनस कर दिया। क्या किया है, 10 साल पहले था इसलिए हमने सन की एज में से -10 कर दिया, फादर की भी 10 ईयर्स अगो था तो हमने इन दोनों में से 10 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड आ रही है, लेकिन हम इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको नेम देंगे इक्वेशन का। तो हमारे पास ये हो गया 9s माइनस 90। ठीक है, तो और इसको हम क्या करेंगे -90 f -10। ठीक है, f को इस साइड ले आएंगे, 10 को उस साइड ले जाएंगे, 9s माइनस f, देखिए -10 है और ये तो जाके +90 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9s माइनस f, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव 80 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। ठीक है, इक्वेशन 1 ये है, ये देखें। अब इक्वेशन 1 में देखें f और s जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। ठीक है, f और s हमारे पास सेम, f जो है वो हमारे पास सेम आ रही है और इसके साथ माइनस, और तो हम इसको क्या, इसके साथ पॉजिटिव 1 है तो हम इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो क्योंकि हमें एक को एडिंग कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन क्या है f प्लस एस इक्वल्स टू 50 है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है 9s, हम 9s को 9s इस तरफ लिख देंगे, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और ये हमारे पास -f इक्वल्स टू 80 है। देखिए f से कैंसिल हो गया तो ये हमने किया तो ये प्लस 10s हो गया, तो 80 में 50 ऐड किया तो ये हमारे पास 130 हो गया, यानी s इधर आ गया, ये जो 10 है ये साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो हमारे पास आ गया 10 13 यानी सन की एज हमारे पास क्या आ गई है 13 ईयर्स। एज हमारे पास प्रेजेंट एज सन की क्या आ गई है 13 ईयर्स। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट एज इसकी क्या आ गई है 13 ईयर्स आ गई है। ठीक है, हमारे पास 13 ईयर्स आ गई है। अब हमने फादर की पुट करनी। क्वेश्चन नंबर 8, a two digit number is decreased by 45। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है 45 के, when the digit are reversed, जब digits जो है रिवर्स करेंगे, if the sum of the digit is 11, जो उनका sum of digit का आएगा वो क्या होगा 11 आएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर्स हम सपोज कर लेते हैं, यानी 10 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, फर्स्ट हम सबसे जो फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है 2 डिजिट नंबर वो 10 है, यानी वो 2 डिजिट्स जो है यानी 10x + y करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक नंबर आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा रिवर्स, रिवर्स का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो 2 डिजिट्स हैं यानी x और y है, यानी ये हो जाएगा 10y। ठीक है, 10y + x हो जाएगा, यानी रिवर्स हो गए, यानी चेंज हो गए, यानी y पहले आ गया और x बाद में आ गया, तो ये इस तरीके से हो गया, रिवर्स हो गया। अब हम इसको पहले सपोज करते हैं, लेट डिजिट
और हमारे पास कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। डिजिट को हमने क्या सपोज किया है, एक्स और वाई। ठीक है, 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर हमने क्या सपोज किया है, 10x प्लस वाई। ठीक है, फिर हमने व्हेन डिजिट रिवर्स हुए, उन्होंने क्या किया है, डिक्रीज हुए हैं व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स। अब हम ये लिख देते हैं व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स। जब हमारे डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स हुए हैं, देन नंबर हमारे पास क्या आया है, देन नंबर हमारे पास क्या हो गया है, 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ गए। अब उन्होंने क्या है, इन टू जो नंबर को डिक्रीज करें, डिक्रीज यानी माइनस होता है, डिक्रीज का वर्ड आपको बता दूं सब्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है, तो यानी हम लिखेंगे 10x प्लस वाई डिक्रीज हो रहा है माइनस 10y माइनस एक्स से, तो किसके इक्वल आ रहा है, 45 के। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, पहले हम इसको अरेंज करते हैं, तो फिर हम इसको लिखते हैं 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस वो एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल्स टू 45। देखिए 10x प्लस एक्स की हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉरी प्लस था तो ये हमारे पास माइनस हो गया, 10x माइनस एक्स 9x हो गया, ये भी हमारे पास माइनस 9y इक्वल्स टू 45 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसमें से 9 जो है कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले तो x माइनस वाई बच गया इक्वल्स टू 45। अब ये 9 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 9 किया तो 9 5 जो 45 होता है, तो ये हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 1। सेकेंड उन्होंने क्या कहा है, इफ सम ऑफ द डिजिट इज 11, जो यानी जो डिजिट्स हैं यानी हम एक्स वाई इनका सम है वो क्या है, 11 है। यानी हमारे क्या गिवन दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट इज 11, यानी सम ऑफ डिजिट्स हमें क्या कहा है, सम ऑफ डिजिट्स इज 11, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हम एक को रिप्लेस करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। हमने ये इक्वेशंस ऐड की, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। जब हमने की तो ये y y से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x और ये हो गया हमारे पास 16। ठीक है, अब x इधर रह गया, तो 16 जो है वो 2 जो है वो जाके 16 पे डिवाइड हो गया, तो यानी 8, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 8। हमें अदर नंबर की फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, इस पुट इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। देखिए x हमारे पास क्या है, 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, 8 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 8 हो जाएगा, तो यानी माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी हमारे पास नंबर्स क्या हैं, देखिए नंबर्स हमारे पास है 10x प्लस वाई। अब ये जो है 10x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 8 प्लस y हमारे पास क्या आ रहा है 3, 80 प्लस 3, ये हमारे पास आ गया 83। ठीक है, ये हमारा 83 जो है वो आंसर है। इसके लिए हम इसको चेक भी कर लेते हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारा नंबर है ये चेक हो रहा है। ठीक है, 83 हमारा नंबर है, उसका जब हम रिवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी हम इसको 83 है तो हम इसको क्या करेंगे, 38 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 80 का ऑपोजिट क्या हो गया, 38 आ गया। ठीक है, ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। ठीक है, हम इसमें सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर्स, हम नंबर्स को सपोज कर लेते हैं
एक्स एंड वाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है हमें फर्स्ट कंडीशन, मैं पहले कंडीशन लिख रही हूँ। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, हमें कंडीशन क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे अगर इन कंडीशंस को ऐड कर लेंगे, यानी उन्होंने कहा है सम ऑफ टू नंबर्स यानी एक्स प्लस वाई को हमारे पास करेंगे तो ये हमारे पास 20 आएगा। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन उन्होंने हमें क्या दी हुई है, सेकेंड कंडीशन उन्होंने दी हुई है सम ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी सम है फर्स्ट नंबर का, उसमें एंड स्केयर ऑफ अदर नंबर, यानी जो अदर नंबर है यानी वाई का स्केयर है, इक्वल्स टू 40 है। ये हम इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके सामने अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने के तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20, इक्वेशन 1 लिखी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 40, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज होंगे, ठीक है। जो मैं सर्कल लगा रही हूँ वो हमने यूज़ नहीं करने, तो ये एक्स कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस 20 आ गया। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी इस वैल्यूज को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ऑप्शन है हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें या क्वाड्रेटिक करें। मैं प्रेफर मिड टर्म ब्रेक को कर रही हूँ। 20 यानी 2 1 जा और 2 0 जा और 0 इसी तरीके से आ गया, 2 5 जा एंड 5 1 जा। हमें y चाहिए खाली, यानी 1 चाहिए। 5 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। y हमने कॉमन लिया तो y माइनस 5 हो गया प्लस 4 y माइनस 4 5 जा 20 होता है, ये आ गया। तो y प्लस 4 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हम बस ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा, और ये इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। y की -4 होगी और y की पावर 5 होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है पुट इन इक्वेशन 1 करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्केयर नहीं है, सिंपल है, तो हम इसमें प्रेफर करते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, दोनों साइड पे लिखेंगे क्योंकि हमने दोनों में पुट करनी है। तो x ये प्लस और ये माइनस वाई है, और -4 आ गया इसकी जगह, y की जगह इक्वल्स टू 20। अब ये 4 इधर माइनस हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 24 आ गई। इसी तरीके से ये x प्लस वाई है, अब ये y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5 इक्वल्स टू 20। अब ये 5 जो है वो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास x की 15 आ गया। अब हम इसको सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू हमारे पास 24 से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -4। इसी तरीके से 15 x की आ रही है और हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है 5। याद रखिएगा हमेशा x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी आपको कह रहे हैं ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट हम साथ साथ स्टेटमेंट भी लिखते जाते हैं। लेट द नंबर्स हम कौन से करते हैं, एक्स एंड वाई सपोज करते हैं। देखिए हमें एक्स और वाई है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और 1/y। रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स हम क्या लिखें, यहाँ लिख देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 1/x और 1/y, ठीक है। हमने क्या है हमारे पास 1/x और 1/y, और साथ हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स।
रेसिप्रोकल तो है, लेकिन उसका भी रेसिप्रोकल है, यानी इनका जो रेसिप्रोकल है, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x 1/y, यानी इनका भी क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है, हमारा सम ऑफ रेसिप्रोकल आ रहा है, यानी जो रेसिप्रोकल है उसका रेसिप्रोकल है, तो वो इस फॉर्म में आएगा। हम पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, ठीक है, पहले फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 10। हम जो सम है यानी x प्लस वाई हमारे पास क्या है, 10, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी इस सिचुएशन जो है वो किसके इक्वल है, 12/5 के, 1/1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 12/5 के, ठीक है। अब हम इसको आगे कर लेते हैं, अब फिर इसको इक्वेशन का नेम देंगे, बाद में देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई, तो यहाँ आ जाएगा वाई प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 12/5। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो एक्स वाई हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12/5। अब देखें ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5xy हो जाएगा, और ये 12 और ये x प्लस वाई। जब हम इसको करेंगे फर्दर, 5xy प्लस 12x प्लस 12y, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यानी हम इसको लिखते हैं 12x प्लस 12y, तो ये इस साइड आ जाएगा -x 5xy इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। हम क्या करते हैं, अब इसको यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, हम वही करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, इसको x इधर रहने देंगे, y उस साइड ले जाएंगे, तो ये 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब पुट इन इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 का भी नेम दे देते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2, हम इसको 2 में पुट करेंगे। देखिए पहले 2 इक्वेशन लिख लेते हैं, 12x प्लस 12y माइनस 5xy इक्वल्स टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 10y पर 10 माइनस वाई पुट कर देंगे, 12 है, अब ये आ जाएगा x 10 माइनस वाई प्लस 12y माइनस 5, और y हम पहले लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए, 5y, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10 माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 120 माइनस 12y प्लस 12y माइनस प्लस माइनस 5 10 50y और माइनस माइनस प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए 12y से कैंसिल हो रहा है, अगर हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो 5y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 120 इक्वल्स टू 0। हम इसको इजी करने के लिए इसमें से देखें 5 कॉमन जा सकते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो 5 का फैक्ट उस साइड जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। अब को इस साइड ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेती हूँ और इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेती हूँ। इक्वेशन यहाँ से देख के लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24 इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए इसके पास हमारे पास ऑप्शन है, अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक। मिड टर्म ब्रेक कर रही हूँ मैं इसकी, 24 है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, हमें चाहिए 10, तो हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6 6 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर
माइनस 6y माइनस 4y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से y कॉमन लेते हैं। y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y माइनस 6 और इसमें से 4 कॉमन लिया तो y माइनस 6 यानी 4 6 24 होता है इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया y माइनस 4 और y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, उसको अलग अलग करके लिखते थे, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यानी y हमारे पास क्या आ गया है 4 एंड y माइनस 6 है, यानी y हमारे पास क्या आ गया है 6। ठीक है, हमारे पास 4 और 6y की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? हमारे पास सबसे बेस्ट है कि हम इक्वेशन 3 में पुट करें। पुट इन इक्वेशन 3 में कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए इजी है। x को सिंपल करेंगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, इधर भी लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, इधर भी लिख लेते हैं। यानी 10 माइनस वाई, वाई हमारे पास क्या है 4, 4 किया तो ये हमारे पास आ गया 6। इसी तरीके से x हम करेंगे 10 माइनस वाई यानी माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4। ये हमारी आ गई। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 6 है और फिर 4, यानी 6 से हमारी 4 वैल्यू आई है, यानी 4 से 6 आई है और 4 से हमारी 6, यानी 4 और 6। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, इसलिए हमने इसको x की वैल्यू लिखी है, देन y की वैल्यूज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। ठीक है, टू स्क्वायर पैटर्न बना रहे हैं मॉर्निंग असेंबली में। ठीक है, 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट। 1 स्क्वायर पैटर्न में 5 हमने मोर कर दिए। देन द अदर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पैटर्न। ठीक है, ईच पैटर्न में कितने नंबर्स हैं। देखिए सम ऑफ स्क्वायर पैटर्न कैसे बने, मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, हम 4 4 का ले लेते हैं क्योंकि 4 4 से हमारा क्या बन जाता है। देखिए 4 ये हैं एंड 4 ये। 2 स्क्वायर पैटर्न्स बने इस तरफ से भी इस तरफ से भी। ठीक है, हम इसको अब किसी के से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं ये साथ साथ समझा रही हूँ इसलिए मैं साथ साथ स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ। स्टूडेंट्स जो है 1025 है। ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न कंटेन स्टूडेंट्स क्या है उसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट को हम एक्सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट जो स्क्वायर पैटर्न है, फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न contain students in a row, in a row उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं x। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट जो है उन्होंने कहा है फर्स्ट पैटर्न में जो है वो हम उन्होंने कहा है 1 स्क्वायर पैटर्न। जो फर्स्ट है वो स्क्वायर पैटर्न है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट पैटर्न वो क्या है स्क्वायर है। अब यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसका क्या है स्क्वायर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इन फर्स्ट पैटर्न, जो फर्स्ट पैटर्न में है वो क्या है स्क्वायर है। 1 स्क्वायर पैटर्न है यानी उसका स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। सेकंड स्क्वायर पैटर्न कंटेन स्टूडेंट्स इन अ रो जो है वो क्या है उसमें क्या हो रहा है 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स, यानी उसमें ऐड हो गए, यानी जो हमारे पास पैटर्न था उसमें हमने क्या किया ऐड कर दिया, यानी x प्लस 5 हो गया। हम यहाँ लिखेंगे सेकंड स्क्वायर पैटर्न कंटेन स्टूडेंट्स इन अ रो। क्या है हमारे पास, हमने क्या वो कह रहा है कि उसमें 5 ऐड हो गए। ठीक है, ये ऐड हो गया। हम इसको किसी किसी क्या उन्होंने कहा उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, 1 स्क्वायर पैटर्न जो है उसका देन अदर जो उसका भी स्क्वायर है, हम इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। सेकंड स्क्वायर पैटर्न कंटेन स्टूडेंट्स इन अ रो, इन अ रो। ये क्या हो रहा है x प्लस 5 का भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या कंडीशन गिवन है, हमें क्या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है
कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, पहले जो है हमारे पास वैल्यू है स्केयर है, उसके अंदर यानी इसका पैटर्न जो है उसका स्केयर है, और देन उसका अदर स्केयर है, यानी दूसरी जो वैल्यूज है सेकंड में जो हमने ऐड किए हैं उसका भी स्केयर है, वो किसके इक्वल है 1025 के इक्वल है। किसके इक्वल है 1025 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। एक्स स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 a यानी एक्स बी यानी 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1025। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड कर लेते हैं यहीं पर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू 1025। ठीक है, ये 1025 हो गया। अब हम क्या करेंगे 1025 को इस साइड ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इस साइड ले आएंगे, तो ये 1 माइनस हो जाएगा 1025, तो इक्वल्स टू 0। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 नहीं आएगा, इसमें से हम माइनस करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1000 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इजी करने के लिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 5x हो जाएगा, माइनस ये 500 आ जाएगा, देखिए 2 5 ज़ा 10 और आगे 2 zeros इज इक्वल टू 0। 2 साइड जाके उसका फैक्ट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। अब हम इसका 500 का एलसीएम ले लेते हैं। हम जब 500 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 0। इसी तरीके से आ गया 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, हमारे पास सी आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5। देखिए 5 5 ज़ा 25 हो गया, ये ले लेते हैं, और 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 में से अगर 25 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 25x, क्योंकि हमें बिग वैल्यू ये चाहिए 25x हो जाएगा, माइनस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 25 आ जाएगा। इसमें से माइनस 20 कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, तो 22 ज़ा और 5 ज़ा 100 हो जाता है इक्वल्स टू 0 गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशंस, हमारे पास आ गई है x माइनस 20 और x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये x हमारे पास क्या आ गया 20, और ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस 25 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे और किसको यूज करेंगे 20 को। नंबर, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। ठीक है, इन फर्स्ट पैटर्न रो में जो आ रहे हैं, इन फर्स्ट पैटर्न में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पैटर्न में फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, हमने क्या सपोज किया था, हमारे पास क्या है फर्स्ट पैटर्न क्या है नंबर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर है, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेकंड पैटर्न क्या आ रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकंड पैटर्न। हमारे पास क्या आ रहा है सेकंड पैटर्न, हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 5 का स्क्वायर, क्या है x प्लस 5 का स्क्वायर। अब हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 5 का स्क्वायर। x हमारे पास क्या है 20 प्लस 5, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हमारे पास आता है 625। अब देख लें ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी फर्स्ट पैटर्न में 400 स्टूडेंट है, सेकंड में 625 है। अगर देखें 400 में 625 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1025 ही आएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन ठीक है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
क्वेश्चन नंबर 12 है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। देखें पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? सम ऑफ टू, मैंने आपको बताया था फर्स्ट होता है एक्स, देन एक्स प्लस वन, और उन्होंने टू का ये आगे भी चल सकता है एक्स प्लस टू। ठीक है, हमें क्या है, लेट द नंबर, हम फर्स्ट सपोज कर देते हैं लेट द नंबर इज एक्स। ठीक है, अब उन्हें फर्स्ट टू कॉन्जिकेटिव नंबर है, यानी सेकंड जो है, यानी सेकंड कॉन्जिकेटिव नंबर जो है वो क्या है, क्या है, हमने भी सपोज किया है, क्या बताया मैंने आपको, क्या होता है एक्स प्लस वन। ठीक है, हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है वो साथ साथ देखते जाते हैं, साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव, देखिए सम ऑफ स्क्वायर यानी हमारे पास एक्स प्लस वन का स्क्वायर एंड प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके है 145। ये हमारी सिचुएशन है, इक्वेशन वन बन गई। सेकंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, जो डिफरेंस है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इनका जो स्क्वायर है डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास है इक्वल्स टू 17। ये हमारी इक्वेशन टू। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन टू को यहाँ पे लिखी हुई इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा, फार्मूला ओपन हुआ तो प्लस वन, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया है 2x, ये प्लस वन हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, यानी 2x 17 माइनस वन क्या हो जाएगा हमारे पास 16। एक्स इधर रह गया और टू जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 60। ठीक है, हमारे पास यहीं पर नंबर आ गया। ठीक है, हमें x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमें सेकंड इक्वेशन को छेड़ने की जो यानी फर्स्ट इक्वेशन है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यानी फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है, लेट द नंबर जो आया है वो लेट नंबर जो है वो x आ गया, यानी x जो नंबर है वो हमारे पास x आ गया। जो नेक्स्ट नंबर है यानी नेक्स्ट यहाँ सेकंड कॉन्जिकेटिव नंबर जो है हमारे पास क्या है, कॉन्जिकेटिव नंबर हमारे पास है x प्लस वन, यानी x हमारे पास क्या है 8 प्लस वन इज इक्वल्स टू 9। तो यानी हमारे पास क्या नंबर आ गया है 8 एंड 9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, 8 और 9 जो है वो नंबर्स हमारे आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कॉन्जिकेटिव नंबर यानी x, यानी कॉन्जिकेटिव नंबर यानी x हमारा क्या है 8, सेकंड हमारा 9 है। आगे हम जो करते जाएंगे वो हमारा उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आता जाता है। ठीक है, ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स हाइट ht इन मीटर्स में है, आफ्टर द t सेकेंड्स इज मॉडल्ड बाय dt माइनस 5t स्क्र प्लस 20t स्क्र प्लस 2, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। देखें अब बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी गई, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राउंड है। ठीक है, ये जो बॉल है ऊपर की तरफ फेंकी गई है और ये जब रिटर्न हुई है, ठीक है रिटर्न हुई है, ये हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, ये टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट जब ये जीरो को टच करती है, जमीन को टच करिए तो क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी dt जो हमारे पास वो क्या आ रही है जीरो है। ठीक है, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, हमें क्या फाइंड करना है t हमें उन्होंने कहा है फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या है dt हमारे पास, यानी dt हमारे पास क्या दी हुई है माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2। ठीक है, अब व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड तो हम यहाँ लिख देते हैं फाइंड द टाइम हमें करना है, तो हम पहले लिखेंगे व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड, जब बॉल जो है वो ग्राउंड को टच करेगी। ठीक है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वापस उसी जगह आ रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा इज इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि वो कोई भी उसका रास्ता के दरमियान फासला नहीं है, इक्वल टू जीरो होगा। यानी हम इसको किस तरीके से लिखेंगे dt इज इक्वल्स टू जीरो, यानी इस जगह पे हम क्या लिख देंगे जीरो आ गया माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को इस साइड ले आते हैं सारी को, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव 5t स्क्वायर
माइनस 20t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हमारे पास देखें, हम पहले इसको चेक करते हैं, इसकी क्वाड्रेटिक बन सकती है। क्वाड्रेटिक तो हमारे पास हर सिचुएशन में होगी, लेकिन हम इसको देखते हैं, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। 5 2 से 10 है, 10 को हम प्लस माइनस करें, कुछ भी करें तो हमारे पास 20 नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। पहले हम ए कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 5, बी हमारे पास है -20 और सी हमारे पास है -2। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक का, यानी टी इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए टी इसलिए लिखा है क्योंकि हमें टी टाइम ही चाहिए, तो -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारे पास -20 का स्क्वायर -4a हमारे पास क्या है 5 और c हमारे पास क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2a, यानी 5 हो गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 20 हो गया प्लस माइनस। अब देखिए 20 का स्केयर लिया, माइनस खत्म हो जाता है, 20 का स्केयर लिया तो 400 आ गया। अब हम इनको माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, ये हमारे पास 40 आ गया, 2 5 ज़ा 10, तो 20 प्लस माइनस 400 में 40 ऐड किया तो ये 440 हो गया डिवाइडेड बाय 10 हो गया। ठीक है, अब हम 440 का रूट निकाल लेते हैं। ये रूट हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.98। ठीक है, ये राउंड अबाउट करके लिख रही मैं वैल्यू 20.98 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अब हम इसको टाइम को जो है वो एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। 20 प्लस 20.98 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे टाइम, यहाँ 20 प्लस है 20 माइनस 20.98 डिवाइडेड बाय 10। जब हमने इनको प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.98 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.098, यानी हम इसको राउंड अबाउट करें तो यानी राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4.1 सेकेंड। ठीक है, 4.1 सेकेंड आ गया। अब हम इसका सेकेंड टाइम देख लेते हैं। ये करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि माइनस बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.98, माइनस के 20 में से 20.98 किया माइनस 0.98 आ गया डिवाइडेड बाय 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे साथ माइनस भी है तो ये माइनस हमारे पास आ जाएगा 0.098 आ गया। तो हम यहाँ इसके साथ मैं लिख देती हूँ टाइम नॉट बी नेगेटिव। जो टाइम है हमारा, जाहिर सी बात है वो कभी हम अपने टाइम जो गुजर रहा है उसको हम नेगेटिव में शो नहीं कर सकते, इसलिए टाइम नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा टाइम क्या आ गया है 4.1 सेकेंड। हमारा आंसर क्या आ गया है, टाइम कितना लगा है 4.1 सेकेंड लगे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो क्या है, dx इन मीटर्स में है इन अ कार ट्रैवलिंग एट x, यानी उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को, x से किलोमीटर पर आवर इज मॉडल बाय dx। उसको मॉडल किया है हमने किसे 0.05 x स्क्वायर प्लस 0.4 x इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो क्या है 30 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, हमें फाइंड करनी है स्पीड। अब हम हमारे पास क्या है dx हमें कितना दिया हुआ है 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स, ये हमें दिया हुआ है। ये हमें क्या है, इक्वेशन हमें 1 दी हुई है, इक्वेशन 1 दी हुई है, या ना भी लिखे तो यही इक्वेशन हमारे पास। अब हम क्या लिखेंगे, पुट dx, dx को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उन्होंने कहा है इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30, dx हमारे पास किसके इक्वल है 30 के, एंड जो डिस्टेंस है वो हमारा 30 मीटर्स है। तो हम जहाँ पे dx है वहाँ पे लिख देंगे 30 और ये आ जाएगा 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स। ठीक है, अब ये 30 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स और ये इधर आके -30 इक्वल्स टू 0। देखिए अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा इशू हो जाएगा, पहले पॉइंट ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशंस में जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम इसको क्या कर लें और हो सकता है हमारा पॉइंट में आंसर आ जाए, तो ये लेंथ ही हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको क्वाड्रेटिक में कर लेंगे। ठीक है,
अब हम इसको क्वाड्रेटिक करते हैं। ए हमारे पास क्या है 0.05, बी हमारे पास क्या है 0.4 और सी हमारे पास क्या है -30। तो हम इसको क्वाड्रेटिक कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करें, माइनस बी हमारे पास क्या है 0.4 प्लस माइनस 0.4 का स्क्र -4, ए हमारे पास क्या है 0.05 और सी हमारे पास क्या है -30 डिवाइडेड बाय 2a। ए हमारे पास क्या है 0.05। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको फर्दर करते हैं। देखिए 0.4 प्लस माइनस 0.4 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.60, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जब हम 4 को 0.05 और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.1। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे 0.4 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ रही है 6.16 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, अब हम इसका रूट ले लेते हैं, साथ साथ एक्स भी लिखते आते हैं। ठीक है, पीछे भी क्योंकि हमें डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। 0.4 इसी तरीके से आ गया, प्लस माइनस 6.16 का हमने रूट लिया तो हमारे पास आ गया 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। 0.4 माइनस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो 2.08 डिवाइडेड बाय 0.1। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20.8 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया है 20.8 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हम इसको देखते हैं, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव, देखें बिग वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव हमारा डिस्टेंस होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। -2.88 हो गया किया तो, और ये 0.1 पे डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमारी क्या है 0.1 है, तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगी -28.8 आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 28.8 आ रही है। ठीक है, नेगेटिव में। तो जो डिस्टेंस है वो हमारा, यानी उन्होंने कहा है इधर स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 मीटर्स है, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में, वो हमारा नॉट बी नेगेटिव है। तो हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 20.8 किलोमीटर पर आवर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वैल्यूएबल स्टैम्प है, एक स्टैम्प है। ठीक है, वैल्यूएबल स्टैम्प है, उसकी कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर वो जो है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर वो वाइड है एंड 4 सेंटीमीटर वो वाइड है और 5 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है, लॉन्ग इतनी लैम्प स्टैम्प है। ठीक है, आ स्टैम्प इज माउंटेड on a sheet paper that is 5/2 times है। ठीक है, area of stamp determine the dimension of paper that will ensure a uniform border around the stamp। तो उसके अंदर क्या किया है उन्होंने, ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, यानी स्टैम्प का जो एडिशन हुई है दोनों तरफ से बॉर्डर के, तो वो क्या है, ठीक है, ऐड हुई है। उसके अंदर कितनी ऐड हुई है, एरिया में जो टोटल है वो टोटल कितना ऐड हुआ है 5/2 का, यानी इसका जो एरिया होता है, यानी इसका एरिया 4 × 5, ठीक है 20, और 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 से, तो ये हमारा एरिया ऑफ पेपर शीट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, पहले साथ साथ लिखते हैं देन उसको पता चलता जाएगा। यानी यूनिफॉर्म का जो बॉर्डर है वो स्टैम्प किस तरीके से आएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टैम्प, लेंथ ऑफ स्टैम्प कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और विड्थ उसकी कितनी है, विड्थ ऑफ स्टैम्प
5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्टैम्प कितना है? एरिया ऑफ स्टैम्प हमारे पास कितना है? देखिए उन्होंने कहा टाइम 502 टाइम्स हो रहा है, तो पहले हमें पुराने का पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्टैम्प कितना है हमारे पास? 4 × 5 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है पेपर शीट पे एरिया ऑफ पेपर शीट, हमें एरिया ऑफ पेपर शीट करना है। एरिया ऑफ पेपर शीट वो कितने टाइम्स है? पेपर शीट हमारा 5 1/2 और एरिया हमारे पास 20 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 2 × 10, 10 में 1 ऐड किए, 11/2 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 और 0 इस रहेंगे। 10 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारा पेपर शीट पे आ रहा है एरिया वो क्या आ रहा है? 110 सेंटीमीटर है। हम क्या करते हैं? विड्थ को एक्सपोज कर लेते हैं और ठीक है, हम एक्स जो है वो विड्थ को एक्सपोज कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? लेट एक्स जो है बी द विड्थ, हम विड्थ एक्सपोज कर लिया, एंड वाई जो है यूनिफॉर्म बॉर्डर। विड्थ ऑफ यूनिफॉर्म बॉर्डर हमें तो चाहिए नहीं है वाई, हमें तो सिर्फ यूनिफॉर्म बॉर्डर है, यूनिफॉर्म बॉर्डर। ठीक है, हम एक्स कर लेते हैं, तो डायमेंशन ऑफ पेपर हमें फाइंड करनी है। क्या कहा है उन्होंने? डायमेंशन ऑफ पेपर, डिटरमाइन द डिमेंशन ऑफ पेपर, तो हम यहाँ लिखेंगे डिमेंशन ऑफ पेपर हमें फाइंड करनी है। तो डायमेंशन हमें तब फाइंड होगी जब हमारे पास लेंथ और विड्थ हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं लेंथ जो है हमें फाइंड करनी है, हम लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास क्या आ रही है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उसका जो है वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेम, द स्टेम इज टू बी माउंटेड ऑन अ शीट पेपर दैट इज 5 टाइम्स एरिया द स्टेम, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टेम। देखो जो बॉर्डर है वो उसका स्टेम पे आ रहा है, यानी क्या हो रहा है? उसको ऐड हो रहा है, यानी देखिए ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, तो ये ऐड हो रहा है, यानी ये 2x हो गया, x + x 2x हो गया। ये इसमें हमारे पास लेंथ में भी ऐड हो रहा है, यानी 4 + 2x, यानी हमारे पास क्या हो रहा है? जो लेंथ है, यानी ये x है, ये x है, ये x है, लेंथ हमारी कितनी है? 2 है। ठीक है, 2 है, x प्लस, देखिए ये हमारे पास हो गया 4 + 2x। इसी तरीके से हमारे पास विड्थ क्या है? 5, तो 5 हमारे पास क्या है? 5 + 2x हो गया। ठीक है, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? वैसे असूलन ये इस तरीके से लिख लेते, चले हम जो साइड है उस साइड पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास लेंथ क्या है? 4 + 2x जो हमें फाइंड करनी है, और विड्थ हमारे पास क्या है? 5 + 2x जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, उनको ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है? 110 सेंटीमीटर्स, यानी हमारे पास हम इसका फार्मूला लिखेंगे, एरिया का लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। लेंथ हमारे पास क्या है? 4 + 2x और मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ में 5 + 2x है, इक्वल्स टू एरिया हमारे पास क्या आया? 110 आ गया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 5 + 2x से, प्लस 2x, 5 + 2x इक्वल्स टू 110। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 20 + 4 2 = 8x + 2 5 = 10x + 2 2 = 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 110। अब हम इसको अरेंज करके देखते हैं। 4x स्क्वायर हो गया, इसमें ऐड किया तो ये 18x हो गया, देखिए इन दोनों को ऐड किया तो 18x हो गया, प्लस 20 और 110 इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 18x, इसको 18x, ठीक है, इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 90 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इजी करने के लिए हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, 2 जो है हमारा उस साइड जाके उसका फैक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है? 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 90 आता है, 90 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है,
चले मैं इधर ले लेती हूँ, 90 कैल्शियम लिया मैंने, तो ये 45, 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ये हमारे पास आ गया। तो हमें क्या चाहिए, अगर हम करते हैं 3 2 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15, तो 15 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 9x, प्लस नहीं कहते, माइनस 6x प्लस 15x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिए तो हमारे पास x माइनस 6 और x माइनस 3 आ गया। ठीक है, इसमें से 15 कॉमन लिया तो ये x माइनस 15 3 आ गया इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिखते हैं 2x प्लस 15 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसको आगे करते हैं, मैं इसको यहाँ पर कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि एक सामने सामने हो जाए। तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3, देखेंगे x माइनस 3 है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिखते हैं 2x, ये साइड आके माइनस 15 हो गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 15/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम इसको नेगेटिव में सॉल्व नहीं कर सकते, यानी हमारा जो एरिया है वो हमारा जो है लेंथ है वो यहाँ वो हमारी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो x हमारे पास हो गया 3, हम इसको इग्नोर कर देंगे और इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ है हमारे पास 5 प्लस, लेंथ हमारे पास आ रही है, लेंथ हमारे पास है 4 प्लस 2x, यानी 4 प्लस 2 इंटू एक्स यानी 3, यानी 4 प्लस 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ गई लेंथ, हमारे पास क्या आ गई है 10। ठीक है, और विड्थ हम चेक करते हैं, विड्थ हमारी क्या आ रही है, विड्थ हमारी क्या है 5 प्लस 2x, 5 और हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 3, 5 प्लस 6 यानी ये हमारे पास आ गई है 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इनके साथ सेंटीमीटर्स भी, यानी हमारे पास लेंथ और न्यू जो है वो क्या आ रही है पेपर शीट पे, लेंथ क्या आ रही है 10 एंड 11। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो ने बहुत फ़ायदा दिया होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए आपको फर्दर डिटेल समझा दूंगी। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।